हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम MS एक्सेल के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे जो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस में, UPLT में या फिर UPPPSC में, वेरियस एग्जाम्स में, किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपने। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा MS एक्सेल का। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ शॉर्टकट कीज ऐड करी हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज भी ऐड करी हैं, एक्सप्लेनेशन भी साथ में ऐड की है, और क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगी भी आप लोगों को, तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इन एक्सेल इज कॉल्ड। जिस भी सेल की बोल्ड बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव, एक्टिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, जिस तरीके से ये हमारा सेल है ना, इसकी बाउंड्री क्या है? बोल्ड है। तो ये हमारा क्या है? एक्टिव सेल है। इस सेल में आप लोग लिख सकते हो, जो सेल एक्टिव होता है उसकी क्या होती है? आपकी बोल्ड बाउंड्री होती है। जब भी आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो वो आपका किस सेल में लिखा जाएगा? एक्टिव सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following functions in Microsoft Excel tells how many numeric entries are in the given range। इनमें से कौन सा ऐसा आपका जो फंक्शन है वो ये बताता है कि आपके जितने भी सेल्स हैं उनमें न्यूमेरिक एंट्रीज कितने सेल में करी गई है। तो वो कौन सा बताता है? काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या बताएगा कि जैसे कि आपके कितने सारे सेल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये सेल्स हैं, इनमें कितने आपके कितने सेल्स में आपने न्यूमेरिक एंटर किया है, वो आपका क्या दिखाएगा? काउंट फंक्शन। और काउंट ए फंक्शन क्या दिखाता है? नॉन एम्प्टी सेल्स को। किसको दिखाता है? काउंट ए, नॉन एम्प्टी सेल्स को। इसको याद रखना है आपने, काउंट ए को। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉल्ड। जो इंटरसेक्शन होता है ना, जैसे एक ये कॉलम है, ठीक है, ये पूरा आपका कॉलम है, एक ये रो है, तो जो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, जो ये बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल हमारा। इसको जैसे अभी हमने देखा है, उसकी बाउंड्री क्या थी? एक्टिव सेल की बाउंड्री बोल्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू ऐड अ न्यू रो और कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। अगर आपको अपने एक्सेल सीट में एक नई रो या फिर कॉलम ऐड करना है तो फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप राइट क्लिक करके उसमें इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो राइट क्लिक ऑन द एग्जिस्टिंग रो और कॉलम एंड सेलेक्ट इंसर्ट। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे बॉक्स में इंसर्ट में आपका रो का भी ऑप्शन होता है और कॉलम का भी ऑप्शन होता है। तो जो सी भी आपको सेलेक्ट करनी हो, जिसे भी आपने इंसर्ट करना हो, उसे ही आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is the correct combination of a column letter and row number that identifies a cell on a worksheet in MS Excel। इनमें से कौन सा जो आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाता है कॉलम और रो का? तो कॉलम और रो का करेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। जो आपके इस साइड होते हैं ना, वो आपकी होती हैं जैसे 1 2 3 ये लिखा होता है, ये आपकी होती है सारी रो, और ये जो ABCD इस तरीके से लिखे होते हैं वो आपके सारे होते हैं कॉलम। तो पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, देन हम किसका नाम लिखते हैं? रो का। तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स में वो आएंगे, देन कहेंगे आपके डिजिट्स आएंगे। तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? हमारा C। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से होता है। देखो, यहाँ पे आप लोग की कॉलम मेंशन है ना, यहाँ पे आपकी क्या है? रोज मेंशन आपको दिख भी रहा है। तो ये आपके क्या है? कॉलम, और ये आपकी क्या है? सारी की सारी रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in MS Excel 2007 which option is used for opening a new or existing spreadsheet। अगर आपको नई और एग्जिस्टिंग जो आपकी पहले से ही आपके सिस्टम में स्प्रेडशीट सेव है, उसको अगर आपने ओपन करना है तो आप किस मेन्यू को सिलेक्ट करोगे? तो किसका सिलेक्ट करोगे आप लोग? होम का। किसका सिलेक्ट करोगे? होम का। ठीक है, सॉरी, ऑफिस बटन का। ऑफिस बटन का, जो हमारा ऊपर ऑफिस बटन लिखा रखा होता है ना, ऐसे उसमें 4 वो होते हैं, वो इस तरीके से। देखो, ये हो रही है 2007 की बात, लेकिन जो अभी लेटेस्ट हमारा कौन सा है? 365 MS
ऑफिस, जिसे हम को पायलट भी बोलते हैं, कौन सा है 365, उसमें हम किसको सेलेक्ट करते हैं, फाइल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है in MS Excel dash have a dollar sign in front of the row number and column number। MS Excel में डॉलर साइन किसके सामने होता है जब हम रोज का भी लिखते हैं और लेटर्स का भी लिखते हैं तो वो किस में होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस में, या फिर ओनली मिक्स्ड रेफरेंस में, या फिर ओनली एब्सोल्यूट रेफरेंस में, या फिर रिलेटिव रेफरेंस में। तो इसको मैं आपको, इसकी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, कौन से एब्सोल्यूट रेफरेंस होते हैं, कौन से मिक्स रेफरेंस होते हैं इस क्वेश्चन से आपकी। तो जो हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं ना, वो हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में भी यूज़ करते हैं, मिक्स रेफरेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने $A $2 लिखा, इस तरीके से मैं आपको बता भी देती हूँ कौन से आपके मिक्स रेफरेंस होते हैं, कौन से एब्सोल्यूट रेफरेंस होते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, जिसमें कॉलम और रो दोनों के ही सामने आपका डॉलर का सिंबल लगा हो, तो वो क्या होगा आपका एब्सोल्यूट कॉलम और एब्सोल्यूट रो। अगर आपका एक के सामने या कॉलम के सामने या फिर रो के सामने डॉलर लगा है तो वो आपका क्या होगा, मिक्स्ड रेफरेंस होगा। ठीक है, कॉलम है जो इसमें वो एब्सोल्यूट है क्योंकि कॉलम के सामने डॉलर लगा है ना, और जो रो है वो क्या है, रिलेटिव। और रिलेटिव रेफरेंस होता है जो उसमें कभी भी आपका डॉलर साइन यूज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्टिंग इन MS Excel 2010। जो MS Excel 2010 था उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो वो है हमारे 16384। जो हमारा लेटेस्ट है ना 365, उसमें भी हमारे इतने ही टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, MS Excel जो 365 है और इसमें हमारे क्या है टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो 16385 और जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो हैं 1048576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रो हाइट ऑफ द सेल इन अ स्प्रेडशीट इन MS Excel 2010। जो रो की हाइट की बात हो रही है, आपकी जो रो की हाइट है वो कम से कम कितनी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, तो वो हमारी होती है 409 से 0 तक। ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है उसमें भी सेम ही है, जो हमारा MS Excel 365 है ना उसमें भी ये सेम ही है, 409 ही है मैक्सिमम, और अपर है जो लोअर कितनी है और 0 है। उसके बाद है व्हाट डज द सेल एड्रेस C10 रिप्रेजेंट्स इन अ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो C10 है, C10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो A B C, तो C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम को, है ना। तो कौन सा इसमें थर्ड कॉलम, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, देन उसके बाद 10th कौन सी है, रो है हमारी, किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, तो 10th रो। इसमें कौन सा हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल एड्रेस ऑफ द सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो। क्या कह रहा है कि जो इनमें से कौन सा करेक्ट एड्रेस होगा आपका सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम कौन सा होगा A B, तो B होगा सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो, तो थर्ड रो के लिए हम किसका यूज करेंगे 3 का, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया 11 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच फॉर्मूला कैन बी यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल्स। अगर आपको एक रेंज दी है सेल्स की, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रेंज में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू किसकी, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, तो वो हम किससे देखेंगे, वो हम देखेंगे मैक्स फंक्शन से। ठीक है, जो सम है वो एक पर्टिकुलर रेंज में जो जितने भी हमें इंटीजर दिए उनका सम करके दिखा देगा, और मिन क्या करेगा, मिनिमम को दिखाएगा, और काउंट क्या करेगा, उसमें से जितने भी रोज में आपका जितने भी सेल्स में इंटीजर है उन सभी को काउंट करके हमें दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउज यू टू क्रिएट अ कस्टम बुलेट स्टाइल फॉर अ बुलेटेड लिस्ट। देखो जो हमारा MS Excel है ना उसमें हमारे पास बुलेट्स को हमारे पास नंबरिंग करने के लिए या फिर बुलेट स्टाइल ऐड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें हमें कस्टम स्टाइल्स ऐड करने पड़ते हैं। तो कस्टम स्टाइल्स को ऐड करने के लिए हमें किस में जाना पड़ता है, डिफाइन न्यू बुलेट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर यूज टू डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लेटर्स हैं, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, जो लेटर्स है अल्फ़ाबेट के, उनको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसमें हम करते हैं कॉलम्स का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है ना, ये हमारे किस में होते हैं, रोज़ होती है, जो 1 2 3 4 5 ये हम किस में शो करते हैं, हम इंटीजर्स में। और जो हमारे ABC जो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट है वो किसको शो करते हैं, हमारे कॉलम्स को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल स्प्रेडशीट। एब्सोल्यूट अभी बताया था मैंने, तो एब्सोल्यूट हमारा इनमें से कौन सा होगा, $A $1, ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट। ये हमारा क्या है, मिक्स्ड रेफरेंस, और ये हमारा क्या है, रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर करेंटली इन सेल D4, आप किस सेल में हो, D4 में, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड यू प्रेस द एंटर, फिर आप एंटर प्रेस कर देते हो, टू विच सेल विल यू मूव, तो आप फिर कौन से सेल में जाओगे, तो आप किस सेल में जाओगे, आप क्या करोगे, रो में तो इसी में रहोगे, लेकिन आप किस सेल में चले जाओगे, इससे नेक्स्ट वाले में, मतलब 4 की जगह 5 में चले जाओगे, तो कौन से सेल में चले जाओगे, आप D5 में। आपका कॉलम वही रहेगा जैसे ही आप एंटर पाओगे, लेकिन आपकी रो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये हमारा होगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर राइटिंग सम इफ फंक्शन इन MS एक्सेल। अगर आप सम इफ का फंक्शन लगता है, इसमें से करेक्ट सिंटेक्स होगा वो आपका होगा, पहले आप उसमें रेंज दोगे, फिर क्राइटेरिया दोगे, देन उसके बाद क्या करवाओगे, एक रेंज का सम कराओगे। इसमें क्या होता है कि आप एक रेंज देते हो पर्टिकुलर, देन उसमें आप कोई ना कोई जो भी आपकी कंडीशन होती है, जैसे मान लो कि आपने क्या कहा कि आप A1 से लेकर के A10 तक क्या करवा रहे हो, इस रेंज तक आप सम करवा रहे हो वैल्यूज़ का सम, लेकिन किस कंडीशन पे करवा रहे हो आप, कि सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ का आप सम करो जो कि 10 से ग्रेटर हो, तो आपने कंडीशन भी दी है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सम इफ़। ठीक है, तो इसका करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम रेंज देंगे, फिर क्राइटेरिया देंगे, और फिर क्या देंगे, सम की रेंज देंगे। उसके बाद सेम यही क्वेश्चन है, वट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स फॉर सम इफ, तो सम इफ का क्या आपका करेक्ट सिंटेक्स होगा, सेम यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शॉर्टकट की टू पेस्ट डाटा इन MS एक्सेल। अगर आपको डाटा को पेस्ट करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हो, जनरली किसी भी आप टूल का यूज़ कर रहे हो तो पेस्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, कंट्रोल किसका, V का। ठीक है, तो इसमें आएगा कंट्रोल V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द अनडू कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो अनडू कमांड है उसका क्या पर्पज़ है, हमारे अनडू जो कमांड होती है, अनडू कमांड जो हमारा लास्ट एक्शन होता है ना, उसे क्या कर देती है, वापस से ले आती है। तो ये क्या करती है, इट रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, जो भी हमारा लास्ट एक्शन हुआ है उसी को ये वापस ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन एन एक्सेल वर्कशीट। जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है नंबर्स की एक्सेल में, तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी, जो जब हम मान लो हमारे पास एक सेल है, इसमें आप 1 लिख रहे हो या फिर आप 2 लिख रहे हो, तो वो जनरली किस साइड जाके प्लेस होता है, वो यहीं पे तो जाके प्लेस होता है, 1 2 3, है ना, इस तरीके से। तो वो क्या है हमारे पास, जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो होगी हमारे पास राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एड्रेसिंग ऑफ सेल्स इन MS एक्सेल इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो इनकरेक्ट है, तो वो हमारे पास होगी, द सेल इन द सेकंड कॉलम एंड थर्ड इज B3। ये तो हमारे पास ठीक ही है, सेकंड कॉलम हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, B को, थर्ड 3 को। उसके बाद कॉलम्स इन MS एक्सेल आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। क्या कॉलम्स नंबर से आइडेंटिफाइड होते हैं, नहीं, किससे होते हैं, हमारे लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से, ABCD से, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना इन्होंने। द सेल इन द फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो इज A1, बिल्कुल ठीक है। रोज इन MS एक्सेल आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। रोज हम कैसे 1 2 3 से आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप्स इज बेस्ट सूटेड फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। जो हमारा ट्रेंड्स को दिखाता है, तो इनमें से कौन सा चार्ट सबसे बेस्ट है ट्रेंड्स को दिखाने के लिए। अब आप एक बात बताओ, आप कहीं भी कुछ भी ट्रेंड को देख रहे हो, कि हम ये देखना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट जो बिजनेस है उसमें फ्लिपकार्ट जो ओनर है वो भी तो ट्रेंड देखेगा ना, कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, किस प्रोडक्ट में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बार बार स्क्रॉल करके उसी प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। तो उस चार्ट को देखने के लिए हम क्या, तो उससे बिजनेस एनालिसिस होता है कि हमें बिजनेस को किस तरफ अब आगे लेकर के चलना है। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए, सर्वे के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ट्रेंड्स को देखना है ओवर टाइम, जैसे कि आप देखते भी हो कि हाँ भाई ये 2021 का ये इतना चार्ट है, 22 का इतना चार्ट है, तो ये कौन से चार्ट होते हैं हमारे,
लाइन चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस F9 इन MS एक्सेल। कंट्रोल प्लस F9 का हमारे पास क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल प्लस F9 क्या करता है? मिनिमाइज कर देता है हमारी वर्कबुक को। जो जिस भी वर्कबुक पे हम काम कर रहे होते हैं ना, उसे क्या कर देता है? वो मिनिमाइज कर देता है, ऐसे छोटा छोटा करके नीचे ले आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन। जो हमारे पास एक्सेल वर्कशीट है उसका जो कंटेंट है, कंटेंट हमारा किस में डिस्प्ले होता है? हमारा फॉर्मूला बार में। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से हमारा फॉर्मूला बार दिखता है। देखो ये हमारा होता है फॉर्मूला बार। अगर आपकी किसी भी सेल में कुछ भी लिखा है, मान लो यहाँ पे 1A लिखा है, 2 लिखा है, कुछ भी लिखा, तो वो आपका सेम टू सेम यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड बाय द नेम। एक्सेल फाइल्स को आप किस और नाम से जानते हैं? किस और नाम से जानते हैं? वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, स्प्रेड बुक। तो फाइल्स को आप किस और नाम से जानते हैं? तो वो होगा हमारा वर्क बुक। नाम से भी हम फाइल्स को क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सेल वर्क बुक इज अ कलेक्शन ऑफ। जो एक्सेल की वर्क बुक है वो किस चीज़ का कलेक्शन है आपका? जो वो हमारा क्या है? चार्ट्स और वर्कशीट्स का क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, देखो जो फाइल की यहाँ पे किसकी? फाइल्स की बात हो रही थी, तो फाइल्स को हम किस और नाम से जानते हैं? वर्क बुक के नाम से। लेकिन शीट्स की बात हो रही है। देखो आपकी एक पूरी फाइल है, फाइल में नीचे शीट्स भी होती हैं हमारी, नंबर 1 शीट, ऐसे नंबर 2, ऐसे आप उसमें और प्लस करके ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी शीट्स को हम देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर मिलेगा तो ज़रूर। देखो जैसे शीट 1 है, यहाँ पे आपको आगे शीट प्लस का निशान भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आप शीट्स को ऐड करते हो। जब ये आपकी सभी शीट्स को मिला के पूरी क्या बन जाएगी? आपकी एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद। कौन सा ऐसा सिंबल है जिसके के साथ आप सारे फॉर्मूलाज को शुरू करते हो? जैसे कि आपने अगर सम करना है किसी भी रेंज का, तो इज इक्वल्स टू A1 प्लस A9, ऐसे इस तरीके से करते हैं। A1 सम है ना, A1 डॉट A9, इस तरीके से लिखते हो आप। इज इक्वल्स टू सभी के सामने होना चाहिए। तो हमारे जो एक्सेल है उसमें हर एक फॉर्मूला किससे बिगन होता है? इज इक्वल्स टू के साइन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि रोज और कॉलम्स को आपका दिखाता है? तो वो हमारा होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट में ही होता है ना, जो एक्सेल में इन्हें हम क्या भी कहते हैं? स्प्रेडशीट भी। तो वो क्या होती हैं? रोज और कॉलम से ही बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्सेल 2007 फाइल इज स्टोर्ड विद द एक्सटेंशन। जो एक्सेल 2007 उसमें फाइल्स की जो क्या एक्सटेंशन थी? डॉट एक्सेल। एक्सेल जो लेटेस्ट है 365, उसमें भी हमारी क्या है? XLSX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 अ सिंगल फाइल और डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक सिंगल फाइल या डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? वर्क बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज Z2 M12 इज। अगर आपको Z2 से और M12 तक सेल बताने हैं कि इनकी रेंज है, अगर आपको इन्हें लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे आप? Z2 ऐसे इस तरीके से 2 डॉट एंड देन M12। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 32 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS एक्सेल लेट्स यू टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ अ सेल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज़। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपको एक सेल में वैल्यूज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है? ठीक है, एक रेंज में से आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो वो हमारा क्या होगा? डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन से क्या होता है? वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है वैल्यूज़ ऑफ अ सेल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। एक पर्टिकुलर लिस्ट में से ही आप क्या कर सकते हो? वैल्यूज़ को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS एक्सेल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इफ द मार्क्स आर बिलो 10। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको जो मान लो आपके पास एक सीट है, ठीक है,
सीट में बच्चों के क्या है, मार्क्स स्टोर हैं। अगर आपको उन बच्चों के मार्क्स को हाईलाइट करना है जिनके कि 10 नंबर से कम नंबर आए हैं, तो उन्हें आप किस तरीके से हाईलाइट करोगे, तो वो आप करोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। आप कंडीशन लगा दोगे उसमें कि जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो लेस देन 10 है, तो आप क्या करो, उन्हें हाईलाइट कर दो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस केस में हमारी काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन MS Excel इज यूज टू सर्च अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आपकी यूज़ की जाती है एक वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए, एंड रिटर्न्स द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। और क्या करती है कि उसी के जो सेम वैल्यू है उसी को सर्च करती है इस साइड। तो वो कौन सा हमारा फंक्शन होता है, वो हमारा होता है वी लुकअप। वी लुकअप क्या करता है, लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम होता है उसमें से वैल्यूज़ को सर्च करता है और फिर किस चीज़ को रिटर्न करता है, उसके कोरिस्पोंडिंग जो दूसरे कॉलम में सेम होता है ना, उसको क्या करता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। जो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ होंगी ना उसी रो में, जिस भी आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, उन्हें इस पूरी की पूरी को रिटर्न हमें कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज़ अ टूल। अ डैश इज़ अ टूल इन MS Excel टू कैलकुलेट, जो कैलकुलेट करता है, समराइज भी करता है, एनालाइज भी करता है पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को। तो वो हमारा क्या होता है, पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल किस काम आता है, जो कि ट्रेंड्स को भी, स्टडी पैटर्न्स को भी, सभी चीज़ों को एनालाइज करता है, समराइज करता है, कैलकुलेट करता है। पाइवोट टेबल से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी कौन सी चीज़ ट्रेंड में, देखो ये इस तरीके से होती है हमारी पाइवोट टेबल, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा मतलब सीखने की या फिर ऐसे एक्सेल को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं करवा रही हूँ वो मोर देन इनफ है। आप इसको पढ़ करके आपका एग्ज़ाम है जो वो आराम से क्लियर होगा, ये मोर देन इनफ है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इन MS Excel लेट्स यू क्विकली इंसर्ट कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स इन अ कॉलम ऑफ द शीट्स। इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि आपको एक जो शीट है उसमें ओड नंबर्स को आपको फिल करके दे देगा, ठीक है। आपको एक कॉलम में ओड नंबर्स को फिल करना है, तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा ऐसा फीचर है वो इस चीज़ को इनेबल करेगा। तो वो हमारा क्या करेगा, फिल में जाओगे, फिल में जा करके सीरीज़ में जाओगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर मिलता है तो, फिल सीरीज़, ठीक है। इन्हीं में किसी में एक में मिलेगा ज़रूर, आप लोग देखना। देखो ये रहा, फिल में जाओगे, देन सीरीज़ में जाओगे, उसके बाद आप फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स इन MS Excel शोज न्यूमेरिकल डाटा एज स्लाइसिस ऑफ अ सिंगल सर्कल। जो कि एक सिंगल सर्कल होता है उसमें कि आपको जो स्लाइसिस में आपको डाटा दिखता है इस तरीके से, तो वो आपका कौन सा चार्ट होता है, कौन से टाइप का चार्ट होता है, वो हमारा होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में ऐसे हमें दिखता है ना 360 उसकी वैल्यू होती है पूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following MS Excel lets you record a sequence of keystrokes and play them again when required। इनमें क्या कह रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर की स्ट्रोक्स है जो वो आपकी रिकॉर्ड होती हैं, आपको सेम अगर फॉर्मेटिंग पैटर्न सेम आपको रिकॉर्ड करना है, देन उसको बार बार अप्लाई करना है। बार बार उस चीज़ को आप कर करके फॉर्मेटिंग को बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, इरिटेट हो जाते हो, या डेली के डेली वही रिपीट काम करना है, तो इतना टाइम भी हमें क्यों ही वेस्ट करना है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैक्रो का। किसका यूज़ करते हैं, मैक्रो का। तो हम जैसे ही उस मैक्रो को यूज़ करेंगे, हमारी जो फॉर्मेटिंग है, जो भी हमारी कंडीशंस है, वो सारी की सारी नए वाले डाटा पे अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन MS Excel। तो इसके लिए आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि मैक्रोज में यूज़ होती है, तो वो हमारी होती है VBA। कौन सी यूज़ होगी हमारी, VBA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। मैं आपको बता भी देती हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है। It is the programming language used in Excel to create macros and automate tasks।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज टू स्पेसिफाई फिक्स्ड कॉलम एंड रोज इन द फॉर्मूला। आपको एक फिक्स्ड कॉलम और रोज को देना है तो फिर उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, डॉलर का। फिक्स नंबर ऑफ आपने कॉलम्स और रोज को देना है, तो जैसे अब हम यूज़ नहीं करते इस तरीके से, तो वो हम किस में यूज़ करते हैं, आपका पर्टिकुलर आपके रेफरेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज को आपको फॉर्मूला में जब एंटर करना है इस तरीके से। ठीक है, यूज टू फिक्स अ रो कॉलम इन द फॉर्मूला, जैसे कि आपको इस तरीके से फिक्स कॉलम और फिक्स रो चाहिए हैं। आपको A1 से लेकर A वाला कॉलम चाहिए है और 1 वाली रो चाहिए है ना, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडल नंबर इन अ रेंज। मिडल नंबर के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, मैथ्स में भी यूज़ करते हो कि मिडल नंबर का, तो मिडल किसके, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मीडियन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स फंक्शन होते हैं। मिड के लिए हम क्या करते हैं, जो मिड वाला हमें मिलता है उसको हम निकाल लेते हैं। ट्रिम के लिए जो आगे पीछे स्पेसेस होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। मोड के लिए हम जो हमारा रिमाइंडर होता है वो आता है मोड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट फंक्शन इन MS Excel। टेक्स्ट फंक्शन इनमें से हमारा कौन सा है, तो टेक्स्ट फंक्शन इनमें से होगा हमारा मिड फंक्शन। नाउ है, ये हमारे कौन से फंक्शन है, टाइम है। काउंट हमारा जो है वो मैथ फंक्शन है, और साइन भी हमारा क्या है, एक, और साइन हमारा कौन सा फंक्शन है, एक मैथ फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन इन MS Excel। इनमें से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन आपका नहीं है, DB फंक्शन एक स्टैटिस्टिक फंक्शन है आपका। ये बाकी के सारे आपके कौन से हैं, टेक्स्ट फंक्शन है। मैंने कुछ एक फंक्शन ऐड भी किए हैं। लेफ्ट आपका कौन सा फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है। लेफ्ट क्या करेगा, जैसे कि आपने लेफ्ट लिखा है ये, देन हेलो लिखा, हेलो के साथ क्या लिखा है, 2, तो ये क्या करेगा, जो लेफ्ट वाले 2 है ना, जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनको आपको रिटर्न करके दे देगा। राइट क्या करेगा, राइट में जितनी भी वैल्यू दोगे, सबसे पहले तो जो भी आपने लिखा है वो लिखोगे, देन उसके बाद आप उसकी वैल्यू दोगे कि आपने कितने सारे आपने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, तो वो आपके राइट में उतने ही कैरेक्टर्स आपको निकाल करके प्रिंट करके दे देगा। मिड है मिड आपका बीच में से वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है 2 का मतलब है कि आपका 2 से शुरू करोगे, 1 2 से शुरू करके 3 अक्षर आपको प्रिंट करने हैं, OMP। ठीक है, नेक्स्ट है लेन क्या करेगा, आपका टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें कितने हैं आपके 1 2 3 4 5, तो कितनी हो जाएगी लेंथ 5। ट्रिम क्या करेगा, आगे और पीछे से इसमें स्पेस है ना, यहाँ पे इन दोनों स्पेसेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लोअर क्या करेगा, जो भी आपका लिखा है ना कंप्लीट, जैसे हेलो है, हेलो पूरा कैपिटल में लिखा है, तो लोअर में क्या करेगा, इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल से लोअर केस में। अपर में क्या करेगा, जो आपका लोअर केस में लिखा हो ना उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट, जैसे लोअर केस में लिखा हुआ है इसे किस में कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर उसका जो पहला अक्षर है ना उसे टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा, जो भी आपका वर्ड का पहला अक्षर है ना उसे कैपिटल में कर देगा, बाकी को स्मॉल में कर देगा। कनकैट क्या करेगा, कनकैट करेगा 2 जो आपकी स्ट्रिंग्स है ना उनको आपस में जोड़ देगा, जैसे हाय और साथ में क्या लिखा हुआ है, साक्षी, तो ये साथ में इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। टेक्स्ट क्या करेगा, टेक्स्ट करेगा जो भी आपका लिखा है ना, जैसे कि फॉर्मेट्स अ नंबर एज टेक्स्ट, जो आपका यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना इसे किस में करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लीन क्या है, क्लीन हमारा क्या है, तो जितने भी आपने लिखे हैं, जो भी आपका, जैसे मान लो ये पूरी की पूरी शीट है, इसमें जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है ना उन्हें क्या कर देगा, क्लीन रिमूव कर देगा। ठीक है, बाकी के जो फंक्शंस है ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मैंने क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं देखा है। रिप्लेस को आप पढ़ सकते हो कि हाँ भाई रिप्लेस के लिए कि ये पर्टिकुलर आप जैसे आई है 2 से 3 तक, 2 से लेकर के यहाँ से लेकर के 3 तक आपको क्या करना है, आई को रिप्लेस करना है। जैसे ये हो गया IO है ना, 2 से लेके 3 तक, तो इसको आपने क्या कर दिया, आई से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड में क्या करेगा, जो भी आपका वर्ड पर्टिकुलर आप वर्ड फाइंड करना चाहते हो उसी की पोजीशन रिटर्न करेगा। जैसे ई है, ई आपका किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। ठीक है, सर्च क्या करेगा, सर्च भी क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो वो आपका नंबर है उसे सर्च करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है,
कि वो आपका जो नंबर है वो कितनी बार आपके इसमें आया, जैसे ई है आपका कितनी बार आया है, एक बार आया है। ये आपका है, ये है केस सेंसिटिव होता है। अब मतलब कि आपने कैपिटल में दिया तो कैपिटल में ही रिटर्न करेगा, और जो ये आपका सर्च है वो केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। आपने ई लिखा है ना, तो उसमें आपको वो इस तरीके से भी आपको सर्च करके दे सकता है। तो मतलब आपने स्मॉल ई लिखा है तो वो ई को देखेगा, ना कि कैपिटल और स्मॉल में देखेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ई है, ठीक है। तो ये देखा इसने कि कैपिटल में, तो फर्स्ट पोजीशन उसकी रिटर्न कर दी। कैर है, जो आपने कैरेक्टर लिखा है उसको क्या करेगा, आपको स्काई में कन्वर्ट करके उसका कैरेक्टर रिटर्न करके दे देगा। और कोड क्या करेगा, जो भी आपने कैरेक्टर लिखा है उसकी वैल्यू को आपको रिटर्न कर देगा, स्काई कोड रिटर्न कर देगा आपको। इसको आपका करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी, इन सभी को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैंने देखा है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटर इन एमएस, एंटर की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एंटर की का क्या पर्पज़ है आपका, तो वो होगा जब आप एंटर की दबाते हो तो आप उसी कॉलम में नेक्स्ट रो में चले जाते हो, तो क्या होता है, मूव सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट रो। एन एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ, जो एक्सेल वर्कबुक है वो किस चीज़ का कलेक्शन है, वर्क शीट्स एंड चार्ट सीट का। जो एक्सेल, अभी ये क्वेश्चन भी किया था हमने पहले, तो एक्सेल वर्कबुक क्या है, हमारी वर्कशीट का कलेक्शन होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंटली सेलेक्टेड सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन, जो भी आपके जिस भी सेल में आप करंट में प्रेजेंट हो उसका एड्रेस कहाँ पे आपको दिखता है कि आप कौन से सेल में प्रेजेंट हो, तो वो आपका दिखेगा कॉर्नर में दिखेगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे ये हमारा सेल है, हम इस सेल में हैं फिलहाल, तो इसका एड्रेस हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, करंट सेल की हमें क्या दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। विच फंक्शन की इज़ यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, जो गो डायलॉग बॉक्स है आप इस पे कैसे जाते हो, कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हो आप इसके लिए आप यूज़ करते हो F5 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज टू एंटर फॉर्मूला इन एन एमएस एक्सेल। जब आप फॉर्मूला एंटर करते हो तो किस यूज़ का यूज़ करते हो, इज इक्वल्स टू का। अब आप देखोगे धीरे धीरे कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक ठीक होते चले जाएंगे, क्योंकि पढ़ लिया है ना एक्सेल, तो उससे क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन से जो वो ठीक होते चले जाएंगे। और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने एक MS एक्सेल के ना आप लोगों के लिए पूरी वीडियो शूट करके इस तरीके से डाली है कि वो आपके सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड है, ठीक है। एक 10-1 मिनट की वीडियो है, आप उसको जरूर जा करके देखना, आपको ना एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि MS एक्सेल में कौन सा टैब कहाँ होता है, हम किस बार को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने सारा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया, छोटी सी 10-15 मिनट की उसी में कवर हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेकंड सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट कंसिडरिंग सेल नंबरिंग इन अ रो वाइज ऑर्डर। सेकंड सेल की बात कर रहा है, तो सेकंड सेल को अगर हम देखते हैं तो वो हमारा कौन सा होगा, तो सेकंड सेल मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो इसमें A B, तो रो तो हमारी सेम ही रहेगी लेकिन कॉलम तो चेंज हो जाएगा ना, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, B1। तो इसका आंसर होगा हमारे पास B1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन फ्लोर 14 तो फ्लोर हमारा, मैं आपको बताती हूँ फ्लोर क्या रिटर्न करता है। जैसे कि फ्लोर लिखा है ना, ये 14 है, तो जो इसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी, जैसे 4 है यहाँ पे, 4 की नियरेस्ट जो लोवेस्ट वैल्यू होगी, जैसे 4 8 12 16 तो बड़ी होगी या 14 से, इससे छोटी वाली कौन सी है, जस्ट 12, तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा 12। तो 4 जो फ्लोर है हमारा वो इस तरीके से वर्क करता है। सम क्या करता है, नंबर्स को ऐड करते, जैसे आपने सारे नंबर्स लिखे हैं तो इनको क्या करके दे देगा, सम आपको ऐड करके दे देगा। एवरेज, इन सभी का एवरेज रिटर्न करेगा। काउंट क्या करेगा, हमें नंबर जो जितने भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनको क्या कर देगा, काउंट कर देगा, ठीक है। जो भी न्यूमेरिक सेल्स है ना, जैसे इसमें भी नंबर्स हैं, तो उनको क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर रेंज में काउंट करके देता है कि कितने सेल्स में हमारे ये नंबर्स हैं। काउंट ए क्या करता है, नॉन एम्प्टी सेल्स जितने हैं ना उनको, सभी को, जितने भी सेल फिल है ना हमारे सभी को काउंट करके देगा। लेकिन काउंट क्या करेगा, जिसमें सिर्फ नंबर्स है उनको हमें काउंट करके देगा। मैक्स क्या करेगा, लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। मिन क्या करेगा, छोटी वाली वैल्यू को, जैसे ये हमारे वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, 7 है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, 45 है।
राउंड क्या करेगा, हमें जैसे ये हमें 1 दिया है ना, तो 1 तक इस वैल्यू को हमें राउंड करके देगा, जैसे 5.6, तो इस यहाँ इसको राउंड करोगे तो आप क्या हो जाएगी 5.7। अगर 2 तक की बात आएगी तो ये पूरा का पूरा 5.67 रहता, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो हमें 2 वैल्यूज़ तक हमें राउंड करना है। फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर मैंने अभी आपको बताया ही है। सीलिंग है, सीलिंग क्या करेगा, सीलिंग ऊपर वाली वैल्यू को देगा, जैसे कि हमने लिखा है 4, 12, 4, 8, 12, 16, तो ये ऊपर वाली हमें वैल्यू देगा, ठीक है। जो अभी यहाँ पे 4 है ना, तो 4 के मल्टीपल की वैल्यू, ठीक है। मोड हमारा क्या है, मोड हमें रिमाइंडर को रिटर्न करेगा, जैसे 14 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा 2, तो ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। पावर हमें क्या करेगा, जैसे 2, 3 है ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा हमारे पास 8 होगा। स्क्वायर SQRT क्या करेगा, स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS Excel 2000 इज करेक्ट। ये आपकी 365 की भी सेम ही बात है। इसमें यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल शीट टैब्स एट वंस बाय होल्डिंग डाउन कंट्रोल की। आप कंट्रोल की को जैसे ही प्रेस करोगे तो आप मल्टीपल शीट्स को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। द वर्कशीट दैट इज शीट 1, शीट 2, शीट 3 आर डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार। नहीं, ये नहीं होता, टाइटल बार पे हमारी वर्कशीट्स हैं जो वो डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन हम कंट्रोल की को प्रेस करके मल्टीपल शीट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the default alignment of numeric values that are entered into the cell of an MS Excel worksheet। जब आप एक MS Excel वर्कशीट में न्यूमेरिक वैल्यूज़ को 1, 2, 3 को ऐड करते हो तो वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में लिखी जाती है ना, तो उनकी आपकी अलाइनमेंट क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ वर्कशीट दैट शोज कंपैरिजन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। अगर आपको कंपैरिजन करना है, पैटर्न का ट्रेंड्स को देखना है, तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, तो इसमें हमारा कौन सा होगा, चार्ट्स जो होते हैं ना वो हमें क्या दिखाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है, पिक्चर फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन जो पाइवोट टेबल है वो हमें जो कंपैरिजन ट्रेंड्स है, पैटर्न्स है, उन सभी को टेबल की फॉर्म में दिखाएगी, ठीक है, कंपैरिजन्स को टेबल की फॉर्म में। ऐसा एक ही क्वेश्चन पीछे था, तो दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से करना है आप लोगों ने। जहाँ बात आएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तो हम चार्ट्स का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे टेबल में की बात आएगी तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, पाइवोट टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following functions is used to determine the lowest number within a range in MS Excel 2010। lowest number अगर आपको एक रेंज में से सेलेक्ट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, यहाँ पे min का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मिनिमाइज अ वर्कबुक विंडो इन MS Excel 2010। अगर आप एक वर्कबुक पे काम कर रहे हो, अगर आपको वो पर्टिकुलर वर्कबुक जो है मिनिमाइज करनी है, देन आप किसका यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस F9 का, ठीक है। मैंने कुछ एक शॉर्टकट कीज यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस स्पेस को दबाओगे तो आपका जो पूरा का पूरा, जैसे मान लो कंट्रोल स्पेस दबाया तो आप इस सेल में हो तो आपकी पूरी की पूरी कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस स्पेस दबाओगे तो आपका जो पूरी एंटायर रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस दबाओगे, जो पूरी की पूरी शीट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाओगे, आप या तो इसके नीचे ही एक रो को ऐड कर सकते हो या फिर एक कॉलम को भी ऐड कर सकते हो। कंट्रोल माइनस को दबाओगे, रो को या कॉलम को डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल सेमीकोलन दबाओगे, जो करंट आज की डेट है उसे आप इंसर्ट कर सकते हो, और जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये आपका 2 डॉट है, इनसे आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट करंट टाइम को ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो भी करंट में टाइम है। उसके बाद है, इन MS Excel व्हाट विल हैपन इफ़ यू टाइप N7 एंड प्रेस द एंटर की। अगर आप N7 को = N7 किसी सेल में लिखते हो और फिर आप एंटर की दबा देते हो तो फिर आपका क्या होगा, सेलेक्ट सेल विल बी ब्लैंक। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, सेलेक्ट सेल ब्लैंक नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो आपका सेलेक्टेड सेल है ना, वो जो भी आपकी वैल्यू होगी ना N7 में, उसी को आपको शो करके दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel विच
chart should you plot if you want to compare ticket sales by locations। अगर आपको एक चार्ट है उसमें आपको ऐसे कहा जाता है कि दिल्ली में कितनी टिकट सोल्ड आपकी बिकी हैं, ठीक है, आपकी मुंबई में कितनी टिकट्स बिकी हैं, तो ऐसे चार्ट ऐसे आपको सेल दिखानी है कि हाँ यहाँ पे हमारी 100 टिकट बिकी हैं, मुंबई में हमारी 200 टिकट बिकी हैं। अगर आपको इस तरीके से दिखाना है तो आप कौन से चार्ट का यूज़ कर सकते हो, कॉलम चार्ट का यूज़ कर सकते हो, है ना, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमारा कौन सा आंसर होगा, बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच टैब यू विल फाइंड द ऑप्शन प्रोटेक्ट अ वर्कबुक और वर्कशीट इन MS एक्सेल। अगर आपको एक वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने वाला और वर्कशीट का वाला टैब चाहिए तो आपको वो किस टैब के अंदर मिलेगा, वो आपको मिलेगा रिव्यू टैब के अंदर। मैं आपको दिखा भी देती हूँ आपको, वो इस तरीके से रिव्यू टैब के अंदर ये मिलेगा आपको। देखो, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ से आप अपनी सीट को जो है आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि इसमें कोई और एडिटिंग ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उस पर पासवर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन MS Excel स्प्रेडशीट हाउ टू पुट मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल। अगर आपको मल्टीपल लाइन्स है, काफ़ी सारी लाइन्स हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा MS Excel में लिखते हुए कि आपके कुछ 4-5 वर्ड के बाद वो ना एकदम ऐसे आपका दिखना ही बंद हो जाता है, वो लिखते जाते आपको पता ही नहीं रहता कि कहाँ गया लिखा हुआ, ठीक है, वो ऐसे छुप सा जाता है किसी दूसरे कॉलम के नीचे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रैप टेक्स्ट जब आप लिखते हो तो वो आपका सारा का सारा एक ही आपके सेल में आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब आपको कई सारे लाइन्स एक ही सेल में लिखनी हो तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, सबसे पहले होम टैब में जाओगे, अलाइनमेंट ग्रुप में जाओगे, देन रैप टेक्स्ट कर दोगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें किस तरीके से आपको करना है। होम टैब है ना आपका, ये होम टैब है, होम टैब में आप रैप टेक्स्ट पे जा करके इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच टैब विल यू फाइंड द ऑप्शन टू प्रिंट एन एंटायर वर्कबुक इन MS Excel। अगर आपको पूरी की पूरी वर्कबुक आपको प्रिंट करनी है तो फिर आप किस टैब का यूज़ करोगे, फिर आप यूज़ करोगे फाइल टैब का, है ना। अभी मैंने बताया भी था पहले आपका कौन सा टैब यूज़ होता था, ऑफिस यूज़ होता है, लेकिन जैसे 365 है तो फिर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फाइल टैब का। पहले तो हमें ऐसे ऐसे 4 रंग बिरंगे से ऐसे दिखते थे कॉर्नर में, लेकिन अब हमें क्या दिखता है, फाइल मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू कैलकुलेट लोन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपको लोन इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करना है तो आपको इसमें से कौन सा सबसे बेटर रहेगा, नोटपैड, स्प्रेडशीट्स, पावर पॉइंट, MS इन्फोपाथ। ऑब्वियस है, स्प्रेडशीट्स को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर आपको मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करनी है, प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स, आपको ग्राफ्स दिखाने हैं, तो इनमें से कौन सी बेस्ट होगी, वर्ड पैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो ऑब्वियस है इसमें भी MS एक्सेल ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैथमेटिक्स चीज़ों के लिए यूज़ होता है ना हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सेल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्विकली क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक इन MS Excel 2010। ये आपका 2010 हो या 365 हो, अगर आपको न्यू वर्कबुक ऐड करनी है तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, Ctrl+N का, ठीक है। Ctrl+N दबा करके आपकी नई जो वर्कबुक है वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो Ctrl+N है वो आपका हर चीज़ में यूज़ होता है, MS ऑफिस में भी यूज़ होता है, नए पेज के लिए आपके आप पेंट में जाते हो वहाँ पे भी Ctrl+N आपका यूज़ होता है नई विंडो ओपन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर रिप्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इन MS वर्ड 2010। जो क्विक एक्सेस टूल बार है इनमें से कौन कौन से बटन आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो देखो, ये MS वर्ड 2010 हो या फिर आपका लेटेस्ट 365 हो, सेम ही है दोनों में ही, ऐसा नहीं है सिर्फ वो 10 में था, अभी वाले में भी है, ठीक है। तो उनमें से आपका कौन सा होगा, वो सेव का भी होता है, अंडू का भी होता है और रीडू का भी होता है। अभी दिखाती हूँ आपको, देखो ये लेटेस्ट वाला है, 365 का स्क्रीनशॉट है ये। यहाँ पे देखो सेव का बटन है और अंडू का बटन है और रीडू का बटन है। तो ये आपका क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ करंट रो। अगर आपको करंट रो के सभी सेल्स को सेलेक्ट करना है, अभी मैंने शॉर्टकट की आपको पढ़ाई ही है, तो उसके लिए आप यहाँ पे 365 भी कर सकते हो, सेम ही बात है। तो इसमें से आप किसका यूज़ करोगे, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार का, ठीक है।
तो शिफ्ट प्लस F11 का किस लिए यूज़ करते हो आप? न्यू बुक वर्कबुक इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल पेज अप का प्रीवियस सीट पे जाने के लिए, और कंट्रोल पेज डाउन का नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का क्रिएट न्यू वर्कशीट के लिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल के का यूज़ करते हो आप इंसर्ट हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट विल बी द वैल्यू इन सेल B2 फॉर द एक्सेल फॉर्मूला। ये आपको एक फॉर्मूला दिया है, इफ़ द वैल्यू सेल C2 इज़, अगर C2 की वैल्यू ये पर्टिकुलर है तो आप इसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें बताओ। ऑब्वियस है C2 है, C2 में हमारा क्या स्टोर है 7.66667, और कब कहाँ तक हमें इसका राउंड करना है, 2 वैल्यूज, तो 7.672 तक हमें राउंड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा C। देखो इसमें मैंने कुछ ऐड भी किए हैं आप लोगों के लिए। तो जब आपको सम करना है तो इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, 5 3 आपने सम किया इनका, तो ये क्या हो गया आपका, A1 में हमारा क्या स्टोर था 5, A2 में क्या स्टोर था 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया आउटपुट 8। अगर आपको डिफरेंस करना है तो A1 माइनस A2, तो हमारे पास मान लो A1 में 10 है, A2 में आपका 4 है, तो वो आपका क्या आ गया 6। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, A1 में हमारे पास 5 है, A2 में हमारे पास 6 है, तो वो मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 30। A1 को A2 से डिवाइड करना है, मान लो A1 में 20 है, A2 में 4 है, तो वो आपका डिवाइड होके क्या आ गया 5। पावर अगर हमें करनी है, A1 में मान लो आपका 2 है और यहाँ पे आपका 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। उसके बाद मोड अगर हमें फाइंड करना है, ये मैंने पीछे भी अभी आपको सिखाया है, मोड में आप क्या करोगे, रिमाइंडर को दिखाओगे, तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 2। राउंड में क्या करोगे, आपको 2 डिजिट्स तक राउंड करना है ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7.67। फ्लोर वैल्यू में मैंने आपको बताया था, जो भी ये वैल्यू है इसकी, जो इसके नियरेस्ट नीचे वाली वैल्यू है उसको लिखना है आपने, जैसे कि 44 है ना, 4 8 12 देन 16, तो 14 के नियरेस्ट छोटी वाली वैल्यू कौन सी है 12, तो 12 को लिख दोगे। और सीलिंग में क्या लिखोगे, जो इसके ऊपर वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 16। स्क्वायर रूट में क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट लिख दो, जैसे 49 है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 7। पावर में वही है कि आपको जो भी वैल्यू दी है उसकी पावर करनी है, 2 की पावर 3 8। देन एब्स को आपको नहीं करना है और इंट को भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, एब्स होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है, जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में दी इसको पॉजिटिव में करके लिख देगा, और जो इंटीजर है वो आपका डेसिमल पार्ट को हटा देगा और उसको इंट में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिबन मेन्यू डिस्प्लेज द पेज सेटअप ग्रुपिंग ऑफ कमांड्स। जो आपका इनमें से कौन सा ऐसा रिबन है जो पेज सेटअप को आपको दिखाएगा, तो पेज सेटअप आपका दिखाएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप लोग देख सकते हो कि आपको जो पेज की लेआउट है वो लैंडस्केप करनी है, पोर्ट्रेट करनी है, आपको अपने पेज का साइज़ है जो वो कौन सा रखना है वो भी आपको सारा उसी टैब में मिल जाता है पेज सेटअप में, तो वो आपका होगा पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा वैलिडेशन इज़ यूज्ड इन। डाटा वैलिडेशन हमारा किस में यूज़ होता है, तो वो हमारा यूज़ होता है MS एक्सेल में। वर्ड में तो यूज़ नहीं होता है, ना पावर पॉइंट में, ना ही पेंट में। विच टाइप ऑफ चार्ट इज़ नॉट यूज इन MS एक्सेल। चार्ट्स इसमें से कौन से MS एक्सेल में यूज़ नहीं होते। बबल चार्ट हमारे यूज़ होते हैं, और सरफेस चार्ट भी यूज़ होते हैं, पाई चार्ट भी यूज़ होते हैं, लेकिन सर्कल चार्ट हमारे MS एक्सेल में यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे चार्ट्स मिल जाएंगे। देखो ये हमारे अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स हैं। इन चार्ट्स की मैंने पूरा वीडियो में, जो पूरी एक्सेल की वीडियो मैंने शूट की हुई है आपके लिए, उसमें मैंने सारे चार्ट्स को आपको दिखाया भी है कि कौन कौन से चार्ट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वुड यू चूज़ टू क्रिएट अ बार डायग्राम। अगर आपको बार चार्ट को क्रिएट करना है तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, इसमें से फॉर्मेट चार्ट का, टूल चार्ट का, इंसर्ट चार्ट का। तो किसका यूज़ करोगे, इंसर्ट पे जा करके चार्ट का यूज़ करोगे अगर आपको बार चार्ट को क्रिएट करना है तो। ठीक है, इंसर्ट टैब पर जाके आपको चार्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। जो अभी मैंने चार्ट दिखाया ना वो इंसर्ट टैब के अंदर थे।
उसके बाद है विच टैब एंड इन विच फंक्शन ग्रुप विल यू फाइंड द ऑप्शन इंसर्ट अ पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल का आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, अभी मैंने वो भी आप लोगों को दिखाया था, पाइवोट टेबल कई बार दिखा चुकी हूँ। तो आप जैसे ही इंसर्ट टैब में जाओगे ना, वहाँ पे आपको जो टेबल ग्रुप मिलेगा, ऐसे साइड में था वो पाइवोट टेबल, अभी देखो दिखाती हूँ दोबारा आपको। ये था ना इंसर्ट टैब के अंदर पाइवोट टेबल, टेबल्स के जो टैब है इसमें आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो चार्ट्स में हमारे ये थे, सारे के सारे चार्ट्स थे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। इंसर्ट टेबल, टेबल ग्रुप में हमें क्या मिल जाएंगे, पाइवोट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टैब वुड यू क्लिक टू एक्सेस द व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल। अगर आपको व्हाट इफ एनालिसिस टूल में जाना है तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, डाटा टैब का यूज़ करोगे। इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट्स इन MS एक्सेल। अगर आपको चार्ट्स को एंटर करना है तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, वही इंसर्ट मेन्यू पे जाओगे एंड देन किसका यूज़ करोगे, चार्ट्स का यूज़ करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द एक्टिव सेल कंटेंट इन MS एक्सेल। आपको एक्टिव सेल में एडिटिंग इसमें से आप किस से नहीं कर सकते, तो वो है हमारा, आप F2 दबाओगे तो आप जो आपका करंट सेल है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। फॉर्मूला बार में भी जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने जो सेल में एडिटिंग कर सकते हो, कुछ भी डबल क्लिक करके भी कर सकते हो अपने सेल में एडिटिंग। आप जो आपका सेल है ना, किसी भी सेल पे डबल क्लिक करोगे आप एडिटिंग कर सकते हो उसमें, फॉर्मूला बार में भी जा करके और F2 प्रेस करके, लेकिन अल्ट का प्रेस करके आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। डाटा आपका जो स्प्रेडशीट है उसमें किस फॉर्म में आपका स्टोर होता है, तो रोज एंड कॉलम्स में ही स्टोर होता है। हमारा स्प्रेडशीट है जो भी हमारी स्प्रेडशीट है उसमें ऐसे रोज बनी, कॉलम्स बने होते हैं एंड देन रोज बनी होती है, तो वो हमारी क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements in respect of spreadsheet। spreadsheet is a system software। क्या हमारी spreadsheets हैं जो वो system software हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारी application software हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए बनाई गई है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब होते हैं। ईच सेल इन द स्प्रेडशीट कैन कंटेन न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा। बिल्कुल न्यूमेरिक भी होते हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं उनमें ऐड। MS एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बिल्कुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है हमारा MS एक्सेल है जो, तो इसके रिगार्डिंग कौन सी इसमें से हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सेकंड एंड थर्ड हमारे क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड डैश एंड हैज़ एन एक्सटेंशन डैश। एक्सेल फाइल को आप क्या भी कहते हो और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, तो एक्सेल फाइल को हम नोटपुट पैड तो कहते नहीं हैं, ना ही फॉर्मूला फाइल कहते हैं, ना ही प्रेजेंटेशन फाइल कहते। प्रेजेंटेशन फाइल तो हमारी MS ऑफिस MS पावर पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी वर्कबुक एंड जो एक्सटेंशन होती है वो .xls भी होती है और .xlsx भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मार्क अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ शीट फॉर प्रिंटिंग इन MS एक्सेल। अगर आपको एक स्पेसिफिक, क्योंकि जो सीट होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, अगर आपको उसमें से पर्टिकुलर कुछ ही स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करना है तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, तो उसमें आप यूज़ करते हो लेआउट से प्रिंट एरिया ऑप्शन का यूज़ करते हो। ठीक है, लेआउट में जाओगे वहाँ पे प्रिंट एरिया ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। व्यू टैब में वो नहीं होता है, ना ही डाटा टैब में और ना ही होम टैब में। ये जो टैब हैं ये आपके अलग अलग टैब्स हैं, मैंने आपको दिखाए भी हैं, अभी दोबारा दिखा देती हूँ आपके। इस तरीके से ये टैब होते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, पेज लेआउट। इस तरीके से आपके पेजेस क्या होते हैं, टैब्स होते हैं, वो डिफाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
In MS Excel 2019, which of the following shortcut key is used to open format cell dialog? अगर आपको format cell dialog को open करना है तो इसमें से आप किसका यूज़ करोगे? उसका यूज़ करोगे Ctrl+1 का। MS Excel 365 में भी आप Ctrl+1 का यूज़ करोगे तो आपका format cell dialog बॉक्स खुल जाएगा। उसमें से आप अलग अलग आपके जो डायलॉग बॉक्स सेल है जो उसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप। जैसे कि आपका इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है, उसमें आप अपने जो भी उसमें लिखोगे उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये इस तरीके से आपका डायलॉग बॉक्स होता है फॉर्मेट सेल्स का, ठीक है। सेल की फॉर्मेटिंग इसमें होती है, हमारे जो पर्टिकुलर सेल होते हैं जिनको भी हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2019, यहाँ पे आप 365 भी कर सकते हो क्योंकि अभी लेटेस्ट में हमारा 365 और कम ही फीचर्स होते हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है। तो सोर्ट एंड फिल्टर कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स। तो सोर्ट एंड फाउंड आपका किस आपके टैब के अंडर होता है? तो वो हमारा होता है डाटा टैब के अंडर। देखो ये जैसे मैंने स्क्रीनशॉट 365 का ऐड किया है तो डाटा टैब के अंदर कौन सा है आपका? सोर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन, ठीक है। यही पूछा है, सोर्ट एंड फिल्टर किसके अंदर होता है? तो डाटा टैब के अंदर होता है। इन MS Excel इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स की इंटरसेक्शन क्या होती है? हमारा सेल होता है। तो ये हमारा क्या होता है? सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन MS Excel द एवरेज सम काउंट ऑफ द सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स कैन बी व्यूड इन। अगर आपको पर्टिकुलर रेंज में एवरेज काउंट करना है, सम काउंट करना है या फिर काउंट करना है तो फिर आप वो आपको किस चीज़ में सारा का सारा वो मिलेगा? अगर आपको सारा देखना है तो ये किस में मिलेगा आपको? स्टेटस बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव टू नेक्स्ट सीट। अगर आपको नेक्स्ट सीट पे जाना है तो एक सीट पे हो, मान लो आपको नेक्स्ट सीट पे जाना है तो इसमें से फिर आप किसका यूज़ करोगे? तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल पेज डाउन का। नेक्स्ट जैसे ये मैंने कुछ एक शॉर्टकट कीज ऐड करी हैं। Shift+F11 का न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए आप यूज़ करोगे। जैसे मैंने बताया था ना कोडर में ऐसे वर्कशीट होते हैं, अगर आपको एक और वर्कशीट ऐड करनी तो Shift+F11 का। प्रीवियस शीट पे जाने के लिए Ctrl+पेज अप का और नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन का। Alt+Shift+F1 का न्यू वर्कबुक शीट आपको अगर क्रिएट करनी है तो, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है Ctrl+K किसके लिए करोगे? इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन अ वर्कशीट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ये क्वेश्चन आ चुका है तो वो हमारे होते हैं 16384। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द रिव्यू टैब इन MS Excel। अगर आपको रिव्यू टैब में जाना तो उसके लिए शॉर्टकट आपका क्या होगा? तो उसके लिए शॉर्टकट होगा आपका Alt+R। Alt+R दबा करके आप सीधा किस में जा सकते हो? रिव्यू टैब में। जैसे कि ये हमारा रिव्यू टैब है ना, ये वाला रिव्यू टैब, इसके अंदर आपको अगर जाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ एरिया ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का जो आपका इंटरसेक्शन है उसको आप क्या कहोगे? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel अ रो में बी इंटरसेक्टेड बाय प्रेसिंग प्लस की टुगेदर विद द। अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आपको प्लस को किसके साथ दबाना पड़ेगा? तो आप जब मैंने ये शॉर्टकट की आई है तो प्लस किसके साथ दबाओगे आप? रो को इंसर्ट करने के लिए तो वो दबाओगे शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ आप जैसे ही प्लस दबाओगे तो आप क्या कर सकते हो? नई रो को इंसर्ट कर सकते हो। Shift++, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रिड विद लेबल्ड कॉलम एंड रो इन MS Excel इज कॉल्ड। एक जो ग्रिड है तो उस पर लेबल्ड कॉलम एंड रो है तो उसको आप क्या कहोगे? वर्कशीट। वर्कशीट होते हैं ना हमारी पूरी, उसमें बहुत सारे रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो वही तो बात कह रहा है कि ग्रिड विद लेबल्ड। तो इसमें ऐसे यहाँ पे रोज भी हमारी मेंशन होती हैं और कॉलम्स भी मेंशन होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? वर्कशीट। डायलॉग बॉक्स नहीं होता, क्लिपबोर्ड भी नहीं होता और टूल बार भी नहीं होता। इन MS Excel फाइल ईच MS Excel फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक बिकॉज। हर एक एक्सेल जो फाइल है उसको वर्कबुक क्यों कहा जाता है? तो वर्कबुक क्यों कहा जाता है? इट कैन कंटेन टेक्स्ट एंड डाटा,
इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। तो पूरी की पूरी उसको एक्सेल फाइल को वर्कबुक क्यों कहा जाता है? जब हम हमारे इसमें एक शीट है, ठीक है, नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूरी को बुक कहते हैं। ये हमारी क्या है? शीट्स हैं, और इन सभी को मिला के हमारी क्या बन जाती है? एक बुक बन जाती है, या फिर हम इसको फाइल भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? इसमें बहुत सारी शीट्स और हमारी वर्कशीट्स और चार्ट शीट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। जब हम नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं तो ये पूरी टेबल में मैंने आपको समझाया भी था अभी, जो हमारे टेक्स्ट फंक्शन थे उसमें, तो वो हमारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को कौन सी हमारी एक्सेल जो कौन सा फंक्शन रिमूव करेगा? तो वो होगा हमारा क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल द सेल रेफरेंस फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट इन सेल A1 एंड गोज ओवर टू E एंड डाउन टू रो 20। तो ये कह रहा है कि जो A1 सेल से स्टार्ट हो, A1 सेल से स्टार्ट होकर के E तक जाए और 20 नंबर रो तक। तो आप उसमें के लिए फिर किसका यूज़ करोगे? तो A से E20 तक, A से A1 से E20 तक अगर आपको जाना है तो आप फिर इसको इस तरीके से लिखोगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका A1 से E20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी इन MS एक्सेल सीट। जो फंक्शन लाइब्रेरी है तो उसके लिए करेक्ट लोकेशन क्या होगी? फंक्शन लाइब्रेरी आपको आपकी शीट में कहाँ मिलेगी? तो वो आपको मिलेगी फॉर्मूलाज में जाओगे आपको, वहाँ पे आपको सारे के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूलाज में आपको सारी की सारी फंक्शन लाइब्रेरी मिल जाएगी। इसी में आपके जो होते हैं वो नेम, डिफाइंड नेम्स होते हैं, फॉर्मूला ऑडिटिंग होती है, कैलकुलेशंस होती हैं आपकी सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन MS एक्सेल कंकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन। कंकैटिनेशन किस तरीके से आपकी करी जाती है? कंकैटिनेशन कैन बी डन यूजिंग, कंकैटिनेशन होती है हमारी एम्परसेंड से, ठीक है। एम्परसेंड से हम क्या करते हैं? कंकैटिनेट करते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल D हमारी किस लिए यूज़ होती है? मान लो हमारे पास एक सेल में, मान लो हमारे पास स्टोर है IM, अगर आपको IM सेम टू सेम इसमें भी लिखना है तो आप कंट्रोल D दबाओगे तो IM इसमें भी आ जाएगा। इसमें जो नीचे को डाउन को फिल करने के लिए होती है तो वो हमारी क्या होती है? कंट्रोल D। और राइट में अगर सेम आपको फिल करना है तो फिर आपका होगा कंट्रोल R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी इन एक्सेल सीट। तो करेक्ट लोकेशन क्या होगी फंक्शन लाइब्रेरी की? वो होगी हमारी फॉर्मूलाज में जाके फंक्शंस के पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू ऐड वैल्यू इन सेल A1 एंड B1। अगर आपको करेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, A1 की वैल्यू को ऐड करना है और B1 की वैल्यू को ऐड करना है, तो फिर आप किसका यूज़ करोगे? तो फिर किसका यूज़ करोगे? इज इक्वल्स टू A1 से A1 प्लस B1। देखो इसमें रेंज नहीं दी ना, इसमें सिर्फ कहा है कि आपको सिर्फ A1 और B1 को ऐड करना है, तो सिर्फ आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। रेंज दी होती तो फिर आप क्या करते हैं? इज इक्वल्स टू सम A1 डॉट B1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर लेट्स यू अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका कौन सा फीचर आप करते हो? तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? सॉर्ट फंक्शन का। तो ठीक है गाइज, आई होप, मुझे नहीं लगता MS एक्सेल में आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचा है कि वो आपके एग्ज़ाम की मैंने ना करवाया हो। इसमें आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं MS एक्सेल के वो मैंने कवर कर दिए हैं। कुछ एक अगर आपको डाउट है तो एक मैंने शॉर्टकट की वीडियो कराई है, अगर आपको शॉर्टकट की देखनी है तो आप उस वीडियो पे जाना है, सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ को देखना। और एक वीडियो मैंने कराई है MS एक्सेल की पूरी 10-15 मिनट की है, तो उसमें मैंने MS एक्सेल का प्रैक्टिकल करवाया है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिकल उसमें बस मैंने मोटा मोटा ज़्यादा नहीं बताया है डिटेल में क्योंकि करने का फ़ायदा भी नहीं है। उसमें बस मैंने ये दिखाया कि हाँ भाई इस तरीके से आपका MS एक्सेल में आपको ये टैब मिलेगा, यहाँ पे ये टैब मिलेगा। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जा कर के ज़रूर देखना। मैं दोनों वीडियो को आपको अभी पिन कर दूँगी। तो ठीक है गाइज़,
अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन सभी के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।